एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीकेंड को जैसे कि मैं वेट कर रही थी वैसे आप वेट कर रहे होंगे। वीकेंड एक्चुअली ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है क्योंकि फ्राइडे इवनिंग आफ्टर वर्क हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सैटरडे एंड संडे एंड तमाशास टू न्यू एपिसोड फॉर सैटरडे एंड संडे। तो आज का जो दिन था मेरे लिए स्पेशली हैप्पी एपिसोड था बिकॉज मैं पिछले 2-3 एपिसोड से ये बोल रही थी कि वी वांट टू सी नताशा, समवन फ्रॉम नताशा हाउस होल्ड और समवन फ्रॉम नताशा साइड टू लाइक हर किसी के घर से कोई ना कोई आया है नताशा को छोड़ के, घर को वालों को छोड़ के। तो अब हमें जो है ना उसके घर वाले भी, आज उसकी अम्मी से हमारी मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू। मैं उनकी अम्मी के लिए बोल रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा उनको देखकर, उनसे बात करके। और मैं यहाँ पे हालांकि एकदम बीच में हुआ कहीं पे जाके, लेकिन मैं इसकी पहले मैं स्टार्टिंग में बात करना चाह रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई आज का एपिसोड देखकर, नताशा की अम्मी को देखकर सबसे, एंड द वे नताशा टॉक टू हर एंड लाइक शी मिस हर सो मच एंड शी वाज क्राइंग एंड इट्स सो नाइस टू सी हर एंड शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। एंड उनकी अम्मी को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि where all this attitude come from, so it was so nice। और उनकी अम्मी इतनी लाइक सीधी सी थी, कह रही हैं कि सो फनी। उन्होंने बोला कि उमर को छोड़ के ना बाकी सब तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। और सब अच्छा, उन्होंने एक मौके पर बोला भी कि सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो जीत गई हूँ। अब मैं नहीं भी जीतूंगी तो माँ ने बोल दिया तो मैं जीत गई हूँ। तो बाकी भी सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी। उमर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने आपके साथ, उसने कभी आपकी नहीं, बुराई आगे। नहीं की पीठ पीछे। जी जी हाँ, जी। बाकी तो सब ने की है, सब ने की है, सभी करते हैं। अच्छा चलो नहीं, चाहे अभी कुछ सब ना लोग बताओ करते हैं। माँ, अभी कुछ ना बताओ। तुम बहुत ही अच्छा खेल रहे हो, लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा है सब कुछ। और तुम बहुत ही वेरी नाइस टू से। एंड पता नहीं क्या हुआ, कुछ बोलने लगी थी किसी के बारे में तो एकदम से उन्होंने ना वो काट दिया वीडियो को वहीं पर। उन्होंने कहा भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप मत दें, ऑलरेडी दे दिया बहुत। अच्छा जी, फिर घर का शुरुआत होती है वही गाने से। और हर कम लोग हैं, कम टेंशन है, कम आर्ग्यूमेंट्स हैं, कम कम हर चीज़ है, खाना कम नहीं है। अब इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? I mean, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत पॉइंट थे और खाना जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया, नहीं इतना नहीं आया, लेकिन इसका क्रेडिट देना चाहिए नताशा को। नताशा को जुनैद ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसकी ड्यूटी लगाई कि आप हर चीज़ को जो ना देंगी बनाने के लिए। और मैंने देखा कि ज़्यादातर जो है वो नताशा ही किचन में काम कर रही होती है, सुबह भी शाम भी। और मैं सुबह दोपहर और रात तीनों टाइम नताशा मुझे वहाँ पे नज़र आती है। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि मिस्टर उमर शहजाद और मैं एक टास्क में आ चुके हैं, जो कि पहले हम सिर्फ यहाँ पे रोटियां सुकून से बना रहे होते थे, अब हमें सुकून नहीं बचा। बादशाह सलामत ने हमें टास्क दे दिया है कि 30 मिनट्स के अंदर आप लोगों को नाश्ता बनाना है, लिहाजा और खाना भी। आधा घर हमारा साथ देता है तब जाके हम 30 मिनट्स में खाना बना सकते हैं। 45 मिनट में हम लोग लंच बनाते हैं, तो हम अपने 45 किचन मिनट में में हम हम डिनर अपने बनाते किचन हैं। में नताशा ने इस टास्क को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। खैर दिस इज़ नॉट द पॉइंट, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो घर में करना है। तो आई थिंक नताशा को अब किचन के काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कंपेयर टू एनी अदर टास्क जो घर में हो रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि नताशा जो है ना वो किचन का ही काम कर रही है, विच इज़ गुड फॉर हर बिकॉज शी इज़ वट एवर शी इज़ डूइंग इन द किचन इज़ वर्किंग, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ राशन टू गो थ्रू। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। अब क्योंकि इनको टाइमर है इनके पास हर चीज़ के लिए, स्पेशली मेकअप, सुबह उठ के जो भी इनको मेकअप, नहाना और जो भी करना होता है वो उसका टाइम है। फिर लंच, ब्रेकफास्ट का टाइम है, फिर लंच का टाइम है, फिर डिनर का टाइम है। तो सिर्फ किचन का मेन एरिया जो है उसमें इनको टाइमर मिला हुआ है और एक इनको नहाने में, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत टाइम ले रहे होंगे उसके अंदर। तो इनको मैनेजमेंट सिखाई जा रही है यहाँ पर। तो उसमें बैठे हुए लड़के जो हैं वो सारे ऑलरेडी बैठे हैं क्योंकि उनको मेकअप वेकअप करना नहीं होता है, लड़कियों को ही करना होता है। तो उसमें दिखाया गया, नेहा इसमें मुझे नज़र नहीं आई, मे भी नेहा भी मेकअप नहीं किया होगा, जो भी था उसका वो पहले उठ के मेकअप कर रही होगी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि आप मेकअप वो टाइमर स्टार्ट होने से पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ ये फील होती है कि कहीं ना कहीं अरूबा इस टास्क को पसंद नहीं कर रही है और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रही है
जो कि इस मैनेजमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लेट्स सी, बट मुझे लगता है कि कभी कभी मैं उसके हाथ में कप देखती हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है अनकट में देखने में कि वो मेकअप बाद में भी करती रहती हैं, टाइम खत्म होने के बाद भी। तो यहाँ पे नाश्ते की बात हो रही है, हर किसी को 2 अंडे मिल रहे हैं, हर किसी को ये मिल रहा है, बारी बारी से आके लोग ले रहे हैं, तो आई थिंक नताशा ही सबको बुलाती है कि किसको खाना है किसको, तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा बात करने की बात नहीं, लेकिन इन्होंने इस वाली सीन को बहुत ही लंबा कर दिया खाने को, सुबह के ब्रेकफास्ट को लेके। आई थिंक 40 मिनट्स होते हैं इनके पास, तो इन्होंने काफ़ी लंबा कर दिया, लेकिन इट वॉज ओके, इट वॉज सी टू, लोग बैठ के आराम से खा रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन इन दी एंड जब नताशा अपना खाना बनाने लगी थी तो नेहा ने बोला कि मुझे भी अपना खाना है, विच आई फील वेरी बैड, बिकॉज भाई नेहा को इतनी देर क्यों वेट करना पड़ रहा है, जस्ट लेट हर मेक हर फूड विद यू गाइज, जैसे फजान ने उसको बोला भी कि तुम अपना, तुम्हारी 3-4 तो तुम्हारी रोटी होती है पूरे वीक में भी, अगर तुम खाती हो तो तुम एक बार ही में आटा गूंद के उसको फ्रिज में रख लो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे फ्रिज में रखनी है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सामान बहुत होता है। मैंने कहा एक डब्बे में, छोटे से डब्बे में 5-6 उसका आटा रखने में क्या तुम्हें कोई नहीं रखने देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, अनलेस कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम नहीं करना चाहती हो। तो फैजान ने भी इसको यही सजेस्ट किया कि तुम अपने जो है ना बना के रख लो ऑलरेडी, तो ताकि तुम्हें रोज़ रोज़ आटा नहीं गूंदना पड़ेगा, सिर्फ रोटी बनानी है। और मेरे ख्याल से इट शुड बी ओके अगर तुम पहले उनके बनाने से अपनी बना लो, एक रोटी बना, लेकिन अगर तुम टाइम ज़्यादा लेते हो तो आई विल सजेस्ट यहाँ बाद में करो। तो नताशा यहाँ पे नताशा कह रही हूँ, सॉरी, नेहा यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है जाती है और नेहा अपना खाना खुद बनाती हैं, विच इज़ ऑल्सो आई डोंट फील दिस इज़ अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज अगर आपको टास्क मिला है घर में नाश्ता बनाने का तो आप यू शुड मेक फूड फॉर एवरी वन, डजेंट मैटर कि वो जो है ना ग्लूटेन फ्री खाते हैं या वो जो है ना नॉर्मल खाना खाते हैं, आप उनके लिए बनाएं, क्योंकि ये दिस इज़ योर ड्यूटी, पर मे भी इनकी अपने उसमें कोई बात हुई होगी जो भी। तो नेहा यहाँ पे खुद अपना खाना बनाया करती हैं और उन्होंने बनाना शुरू किया, आटा गूंदना शुरू किया और फिर वो आके वहाँ पे रोटी बेलने लगी। तो सडनली यहाँ पर मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन नताशा ने उसको बोला कि तुमने जो है ना गैस क्यों बंद कर दिया है, मैं यहाँ पे जो है ना बना रही थी अंडा जो भी, तो उसने बोला मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे देखना चाहिए, मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन अपनी भी तो करूँ ना भाई, टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं। तो मैंने फिर रिवाइंड किया और मैंने देखा कि नताशा अपना खाना बना रही थी और मैंने जब देखा तो नेहा ने जो है ना उस बर्नर्स को टच किया, और जो भी उनका होगा सिस्टम, तो आई कैन टेल कि नेहा ने टच किया, नेहा ने कुछ अब मुझे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसने टच किया। मैंने नताशा को वो वाले जो उसका वो था जिसमें वो सारे होते हैं बटन्स, कम तेज करने वाले जो भी वो बर्नर्स जो भी, उसने उनको हाथ नहीं लगाया। और वहाँ यहाँ पर नेहा ने बोला कि मैंने तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, आपने किया है। लेकिन आई थिंक नताशा ने यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया इतना ज़्यादा, उसने सिर्फ इतना बोला कि नहीं तुमने किया है और तुमने जानबूझ के किया। लेकिन यहाँ पे नताशा ने जो ना बोला कि नहीं आपने किया है और आप इसकी जिम्मेदार हैं, मैंने आपको देखा जो भी था। लेकिन नताशा ने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया, तो ये टाइम फेस यहाँ पर हो गया ये वाला सीन। मुझे लगा ओके यहाँ पे नताशा का जो है ना वो शुरू हो गया, एक्टिंग का जो है ना वो पीरियड इनका शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लुक, मैं नहीं कह रही नताशा थोड़ी सी यहाँ पर कंट्रोलिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ और भी देखें कि उसका कंट्रोल करने का फ़ायदा भी तो हो रहा है ना आप लोगों को, आपको आराम से खाने को मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप जाके उसको बोल दें वो आपके लिए चीज़ें कर देती है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पंप कर भी देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो एक्स्ट्रा आपके लिए काम कर भी रही है, तो उसमें बुरा क्या है, द ओनली थिंग शी वॉन्ट्स फ्रॉम यू जस्ट लिसन टू हर। ऐसा नहीं है कि वो आपसे अपने पैर दबवाती है या अपने सर दबवाती है या अपने कपड़े धुलवाती है या अपने चीज़ें, अपना टास्क आपको देती है। नो, ऑल शी वांट जस्ट टू से एंड यू लिसन टू हर और डोंट से एनीथिंग टू हर, शी इज़ हैप्पी विद दैट टू। मैंने ये नोट किया उसके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पे ये खाना वाना का ख़त्म हुआ, अब ये लोग बैठे हुए हैं बाहर और इनकी वही जो कल से इनकी एक गेम चल रही है ना, परसेप्शंस जो है दूसरों के बारे में, आप बताएं और आपकी क्या उनके बारे में, पहले जब आप आए थे तो आपकी क्या उनके बारे में एक थिंकिंग थी कि आप क्या सोचते थे और अब वो कैसे हैं। तो मुझे लगा कि आज जो है ना अरूबा के बोलने का दिन है, क्योंकि कल नताशा ने भी बोला, नताशा ने अच्छी बातें बोली अरूबा के बारे में, लेकिन यहाँ पे अरूबा ने तो इतना बॉम्ब ही फेंक दिया, लाइक लिटरली पहले उसके आने से पहले वो पूरी प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं उसको क्या बोलूँगी, आप जो हैं आप एक जाहिल और एक जो है ना बदतमीज़ औरत पहले भी थी, वो आप अब भी हैं, अगर मैं इस दरवाजे से निकलूंगी तो आपसे बात नहीं करूंगी, और
ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड, आपको बहुत गुस्सा था, लेकिन द वे यू आर टॉकिंग इट्स ऑल्सो शोज कि आपके बारे में भी क्या आप कैसा बिहेव करती होंगी, आपके बोलने का स्टाइल और ये सब कुछ। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि नेहा अगर लड़ाई करती भी है तो वो अपनी एक रिस्पेक्टफुल लिमिट्स में रह के करती है। वो उस लेवल पर नहीं जाती है जहाँ पर अरूबा थी। इवन तो अरूबा यहाँ पे लड़ाई भी नहीं करी थी। अरूबा यहाँ पे अपनी जो है ना वो सोच बताई थी कि हाउ आई थिंक अबाउट दिस पर्सन। और एक बदतमीज औरत है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी यही था, आपका सेकंड इंप्रेशन भी यही है, आपका लास्ट इंप्रेशन भी यही रहेगा। इस दरवाजे से बाहर भी आपका इंप्रेशन यही रहेगा। और लान बेचती मैं इन सब पे जो आपके मुंह में बैठ के बोलते हैं कि यू आर नॉट फेक, यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड ऑल दैट, यू आर सच अ स्नेक और समथिंग। और उसकी बिटरनेस आपको साफ नजर आ रही थी कि वो इतनी ज्यादा जेलस थी, इतनी ज्यादा इनसिक्योर थी कि मैं बिलीव नहीं कर रही थी। देखें, आप बोलें, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन एक इज्जत के दायरे में रहें। आपकी कोई उससे अब लड़ाई नहीं हो रही है, आप कुछ नहीं। मैंने सुबह देखा ये दोनों बैठी अपना मेकअप कर रही थी और बहुत आराम से, रूबा बहुत खुश नजर आ रही थी। और कल जब नताशा ने बात बोली कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ जो भी पहले हुआ, अब मुझे लगता है कि रूबा जो है ना चेंज हो रही है, सब कुछ हो रही है, आपने तो सब कुछ जो है ना, लाइक वो होता है ना, नेकी कर कुएं में डाल वाली बात ने बिल्कुल नहीं किया। अगर आप एक अच्छी चीज करना शुरू हो गई थी उसके साथ में, जस्ट कैरी ऑन दिस वन, वो आपके बारे में हाँ मौका मिलता है, नताशा की बातें करनी शुरू कर देती हो। और जो यहाँ पर उसने बातें की, यहाँ पर उसको इतना गुस्सा था कि नताशा के ऊपर, उसको पूरे घर के ऊपर गुस्सा था कि वाई दे ऑल लिसन टू हर। वो बस ये चाहते हैं कि सारे लोग मिले और जाके नताशा के सर पे जो है ना डंडे मारने शुरू कर दें। वाई? नताशा जिस तरीके से घर को चला रही है ना, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक औरत जो है ना वो घर को बहुत अच्छे से चला सकती है। हर कोई उसकी बात को सुनता है, कोई उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वो चाहे, अलग बात है कि उनको पता है कि शी इज अ बिग माउथ और वो कंट्रोलिंग है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना बातें करती है, लेकिन सही बात करती है। और सब, मैंने रूबा की सारी बातें सुन, मैंने कहा ओके ठीक है, समझ में आता है, ओके चलो तुम्हें गुस्सा, ओके चलो तुम्हें गुस्सा, ओके चलो तुम्हें गुस्सा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मुझे वो ये बोल के, मुझे मिशेल ने बोला कि इसको बत कुछ बताना, नेहा को चाय बता देना। अभी नेहा ने तुम्हारी फिरकी नहीं घुमाई, जिस दिन नेहा ने तुम्हारी फिरकी घुमाई ना, तो तुम्हें नेहा का भी चल पता जाना है। अभी बीबी बड़ी खुश हो रही है, नेहा मेरी दोस्त बन गई है, नेहा भी किसी की दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ना अजीब सा होता है। लेकिन चले, नताशा फिर ये बोल रही हैं आप ना एक फेक हैं, आप फेक हैं। मैंने कहा स्टॉप, नताशा कुछ भी हो सकती है। नताशा जो है ना डिसरिस्पेक्टफुल हो चुकी है, जो कि वो नहीं है। नताशा जो है ना बिग माउथ हो सकती हैं, जो कि वो है। नताशा जो है वो होल्ड बैक नहीं करती, जो कि वो है। नताशा जो है ना वो बैक बाइटिंग नहीं करती ज़्यादा, वो है। फेक? नो, वो फेक नहीं है। नताशा कुछ भी हो सकती है, नताशा A to Z हर चीज़ हो सकती है, लेकिन वो फेक नहीं है। वो जैसी है वो आपके मुंह पर है, और ये हम सब लोग जानते हैं जो बाहर उसको देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से घर में भी लोगों को पता है कि शी इज़ नॉट अ फेक पर्सन। ऑन द अदर हैंड, आई फील लाइक यू आर अ फेक पर्सन, जो कि आप ऐसी बातें कर रही हैं। और आप फेक क्यों हैं, मैंने आज सुबह ही देखा जब आप उसका मेकअप करी थी, वह टोटली चेंज पर्सन। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अभी आप 1-2 घंटे बाद बैठ के उसके बारे में ऐसी बातें बोलेंगी और करेंगी, तो यहाँ पर रूबा ने किसी भी चीज़ को जाने देना, बहुत बातें बोली, बहुत एक जगह पे नताशा ने बोला भी कि आप ऐसा मेरे बारे में सोच रही हैं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही हूँ आपके बारे में। तो इसके बाद भी बाहर जाएगी, लोगों को पता चलेगा कितना दिल में रखने वाली है और मेरा दिल कितना साफ है कि मुझसे इसने 2-3 दिन अच्छे तरीके से बात की, अच्छे तरीके से बात कर रही थी। और कल मैंने इसके बारे में जितना परसेप्शन दिया वो बहुत पॉजिटिव था। अच्छा, बाहर लोग देख रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि ये तो दिल में जब रख लेती है दुश्मनी तो अल्लाह माफ़ करे रख ही देती है। में ये वो, लेकिन लोगों ने बोले चलो यार उसको निकालने दो, उसको अपने दिल से चीज़ें निकालने दो। एंड आई थिंक द सेम थिंग, ऐसे ओके व्हाट, मे बी अब इसने बोल दिया है, सब चीज़ें आपके जो है ना टॉक्सिक, जो भी आपके दिमाग में बन रहा था, आपके दिमाग में बन रहा था ना, आपने निकाल दिया। अब मैंने कहा शायद ये अब सही हो जाएगी। ना ना ना, शी इज़ अ रूबा, हाउ शी कैन बी, उसने कहा मैंने यहाँ पे तो आग लगाई है, अच्छी लगाई है, सब कुछ किया, दिल की भड़ास भी निकाल दिया है, लेकिन पता है अभी मैं जाके ना हर एक इंडिविजुअल के साथ बैठ के भी बातें करूँगी। उसने हर किसी से की, जुनेद से की, उसने अली से की, उसने ओमार से की। ओमार से तो खैर हर किसी ने करनी ही थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर यह है कि ओमार से बातें कर रहा है, ओमार को भी यही बातें बताई, तो मैंने तो ऐसा किया, देखो मैं तो बिल्कुल ऐसी बातों में नहीं पड़ती हूँ। जो कोई मुझे कुछ भी बोलता है ना, मैं तो उसको वैसे ही बोल देती हूँ, तो यहाँ पर जो है वो
अब ये सब लोग हो गए हैं, अब नताशा जो है ना उसको बड़ा फील हो रहा है इस चीज़ का कि मैंने मेरे बारे में अभी तक ऐसा सोच दिया, और मैं जो है कल इसके बारे में बातें कर रही थी और मुझे बड़ा फील हुआ बड़ा, और एक जगह पे जाके नताशा एक्चुअली रो भी रही थी। मैंने नताशा को एक और जो है ना इंस्टेंट के अलावा कभी भी रोते हुए नहीं देखा। वो इंस्टेंट तब दिल में रखने वालों में से नहीं है, लाइक मी। मैंने दिल से निकाल दिया तो रूबा ने भी दिल से निकाल दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज छठे वीक के आखिरी दिन एक बार फिर मुझे रूबा ने एहसास दिलाया कि वो दुश्मनी दिल से निकालने वालों में से नहीं है, वो डायरेक्टली है दुश्मनी। आई नो, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो दोस्त नहीं है मेरी, और मुझे समझ आ गया अच्छे तरीके से कि वो कभी ज़िंदगी में दोस्ती जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मनी उन्होंने पाल ली है दिल में मेरे लिए। एनीवे, ये मैं हर्ट थी, और मैं जानती हूँ कि मैंने अपने आंसू कैसे रोके थे वहाँ। मैं इतनी जल्दी तो मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि नताशा को जस्ट गिव अप कर देना चाहिए चीज़ों को, कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप किसी और को ही ड्यूटी दे दे। नेहा ने भी तो किया ना, बर्तन नहीं धो रही है। वाई यू वांट टू डू दिस? जब लोग आपको आपको वो रिस्पेक्ट, वो क्रेडिट दे ही नहीं रहे हैं उस चीज़ का, तो वाई? मेरा ये मानना है ना, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन चले, अब तो ये वजीरी भी खत्म होने वाली है, एक दिन रह गया है। और अच्छा, जब जो है राशन की बात आ गई यहाँ पे, राशन सर यहाँ पे ना एक चीज़ और भी बहुत हुई, जहाँ पे मुझे लगा नताशा ने थोड़ा ओवर कर दिया। भाई, अगर वो फ्रेंच टोस्ट खाना चाह रहे हैं और वहाँ पे सामान भी है तो तुम दे दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर और वजीर भी बोल रहा है तो मैं होती, मैं तो बोलती हाँ ठीक है, मैं बना ले, कोई बात नहीं। मेरे ऊपर थोड़ा ना कोई आएगा, क्योंकि तुम सब लोग बना रहे हो। कल को कुछ भी चीज़ कम पड़ भी जाएगी तो डोंट काउंट मी कि मैंने बोला था। मैंने तो नहीं बोला, आप सबकी रजामंदी से हुआ था। यहाँ पे नताशा ने थोड़ा सा जो ना आर्ग्यूमेंट किया, थोड़ा सा करने, फिर बाद में वो खुद ही चुप हो गई। उसने बोला देखा तुम्हें शायद पसंद भी आएगा, तो इसलिए सुने, फ्लोट चीनी भी एक्स्ट्रा है, हाँ, तुम्हारा अंडे भी idea? एक्स्ट्रा है, हो गया। और नहीं, छह अंडे का आराम से सबके लिए फ्रेंच टोस्ट बन सकता वाव, है जल्दी, और दूध भी एक्स्ट्रा है। दूध का तो इसमें कोई काम ही नहीं, तो उसमें एक थोड़ा सा teaspoon दूध चल- डालेंगे ना। लड़की दैट्स फाइन यार, मैं पता नहीं इसको क्या, एकदम कोई बैल बच्ची सुनने का, सारे ही मिल रहे हैं, हर कोई फ्रेंच टोस्ट ही खाना चाह रहा है, मैं क्यों बोलूँ? तो उसने बोला कि ठीक है भाई, फ्रेंच टोस्ट खा ले, लेकिन मैं तो अपने अंडे ही खाऊंगी, मैं तो अपने फ्राइड एग ही खाऊंगी। यहाँ पे मुझे लगा नताशा ने थोड़ा सा किया उसको, थोड़ा हाँ चलो ठीक है, हाँ हम भी खाएंगे, अनलेस कि आप नहीं खाते। जैसे कि मुझे भी फ्रेंच टोस्ट इतने अच्छे नहीं लगते हैं। आई प्रिफर एग्स ओवर फ्रेंच टोस्ट। तो या लेकिन रोज़ रोज़ खा के मेरे ख्याल से बोर हो चुके हैं लोग, तो आई थिंक थोड़ा चेंज चाहिए था। लेकिन चलो, इसका अपना ही माइंड चल रहा होगा। इसमें क्या अभी सारी आप लोगों की प्लानिंग पे पानी फिरने वाला, वरना फ्राई हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो वाले अंडे जो हैं वो मैंने अपने दिमाग में सालन के लिए सोचे हुए हैं, और 6 से मैं 7 इसलिए चुप अंडे करके सिर्फ सुन रही हूँ। चाहिए। नताशा का, लेकिन इन दी एंड नताशा ने बोला कि ओके ठीक है, अगर आपको बनाना है बना ले, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राशन तो आ जाइए तो है ना। एक जगह पे उसने बोला भी। अच्छा, अभी यहाँ पे राशन आ गया, हमारे बादशाह सलामत आ गया, उन्होंने आके राशन का बता दिया सबको कि ये राशन है, और राशन के लिए टास्क करना पड़ेगा गेम रूम में जाके। तो ये गेम है कि इनको बॉल को जो है ना ये ऐसे उस पर लेके जाना है। दो इन्होंने जो है ना वो लगाए हुए हैं लकड़ी के, हम लोग छोटे होते थे ना, हम ऐसे पेंसिलों से खेलते थे, और हम स्प्रेड को वहाँ पे बुलाते थे उसको, ऐसे कर करके। तो वही मुझे लग रहा था कि हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग हैं। लेकिन इट वाज गुड गेम। पहले इन्होंने अपने पैर बनाए, लेकिन उससे इनका कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं कुछ बॉल को रख सका। फिर इन्होंने सोचा कि क्या करें क्या करें, तो फिर उन्होंने ओमर और जुनैद ने एक टीम बनाई, और आई थिंक फैज़ान और अली ने एक टीम बनाई, क्योंकि आई थिंक उनका बैलेंस अच्छा था, और दे कैन होल्ड इट मोर। ऑफ कोर्स ओमर को तो दोनों, मैं तो सोची ओमर तो दोनों तरफ का ही संभाल लेगा। तो फैज़ान और अली ने एक टीम बनाई, क्योंकि आई थिंक उनका बैलेंस अच्छा था, और दे कैन होल्ड इट मोर। ऑफ कोर्स ओमर को तो दोनों, मैं तो सोची ओमर तो दोनों तरफ से, तो उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट बनाए, 1400, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ राशन के लिए बहुत अच्छा अमाउंट है। तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर शुरू में जब इनसे कोई पॉइंट नहीं बना, तो यहाँ पर नताशा ने बोला भी था कि मैं यही सोच रही थी कि भाई राशन तो आने दो, उसके बाद तुम अपने फ्रेंच टोस्ट का करना। लेकिन यहाँ पे बेचारी फेल हो गई, बट दैट्स फाइन भाई, समटाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द कि
मेजोरिटी ऑफ हाउस क्या चाह रहा है, आप अकेली नहीं कर सकती। और उसने यहाँ पे समझदारी से काम किया, उसने नहीं किया। अच्छा ये टास्क हो गया है, राशन का हो गया है $1400 और $1400 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं। राशन अच्छा खासा आ जाएगा घर में। अब सब लोग जो है ना वो खाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तो कोई खास बात हुई नहीं है, अगर हुई भी है तो कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी तो बहुत, अगर मैं मेंशन नहीं करूँगी तो बहुत बड़ी जो है ना मैं कोई वो भूल गई हूँ चीज़। थोड़े दिन ही रह गए हैं and I'm gonna miss this, you know, I really enjoying watching this तमाशा। and आई थिंक ये लास्ट वीक होगा ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को फिनाली होगी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड मेरी रोज़ मैं कोशिश करूँगी तब तक मैं एवरी डे डालूँ। इतना कोई मसाला कुछ आ तो रहा नहीं है, लेकिन स्टिल यू नो देयर इज़ समथिंग टू टॉक अबाउट। 20-25 मिनट की वीडियो मैं बना ही देती हूँ यहाँ वहाँ करके, नाना छोटा छोटा बोलते भी बोल देती हूँ। नताशा आज इस घर में बहुत सैड थी, वो रोई भी, और यू नो आई फील बैड फॉर हर। एंड अरूबा, आई एम हैप्पी कि अरूबा ने अपने दिल की बात जो है ना वो बोल दी, और मुझे था बोलने के बाद आप लेट गो कर दें। यू नो हर जगह पे ये बताया था कि आप बोल लें और फिर उसको लेट गो करें। यू नो दिल में कुछ नहीं है ना, फिर आप उस चीज़ को नहीं करें। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अरूबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरूबा ने एक्चुअली बोला भी, दिल की भड़ास भी निकाल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद में आके सब बोल भी दिया। मैंने ऐसा सिल बोला ना, मैंने अच्छा किया, मैंने ऐसा बोला, हर किसी को जा के भी बोल रही है ना, तो वहाँ से फील होता है कि यू आर नाउ फीलिंग बैड talking about that and now you are trying to get everybody opinion कि मैंने सही बोला ना, मैं सही बोला। किसी ने इसको नहीं बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, हर किसी ने इसको ये बोला कि यार अब तुम जब बोल चुकी हो ना तो तब तुम ज़्यादा नहीं करो, अब तुम हो गई हो। यहाँ पे मुझे फैज़ान में फिर थोड़ा सा नज़र आया इनका जो है वो यू नो लगाने वाला मटेरियल, यहाँ पर जो ये लगाते हैं पीछे से थोड़ा सा नजर आया, लेकिन फिर आई थिंक ही बस लाइक ओके नो मैं ओवर ना कर दूँ, तो वो वहाँ पे चुप हो गए, कुछ नहीं हुआ। जुनेद यहाँ पे बहुत अच्छे रहे। जुनेद थ्रू आउट दिस होल वीक और मे बी लास्ट वाले वीक में भी जुनेद इज़ वेरी चेंज्ड यू नो, एंड आई लाइक अबाउट दैट अबाउट हिम यू नो। और इससे कुछ नहीं हुआ, अब अगर हुआ भी है तो आई एम सॉरी, मैंने उसकी बात नहीं करूँगी। कल का प्रोमो मैंने देखा, कल कुछ बादशाह सलामत बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और तो हम कल जो है ना मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, लाइक दिस यू नो।